हेलो स्टूडेंट्स। सो मैं आपके सामने जो वीडियो बनाऊंगा ना आज, तो दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब मैनुअल। ठीक है, कि प्रैक्टिकल फाइल में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या होना चाहिए, उसमें रिक्वेस्टिक होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 8 प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। हमारे पास नॉर्मली टोटल स्कूल्स में 13 to 15 प्रैक्टिकल करवाते हैं। उनमें से आपने CBSE की तरफ से एटलीस्ट 8 प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, 4 फ्रॉम सेक्शन ए, 4 फ्रॉम सेक्शन बी, और आपने 6 एक्टिविटी मैंशन करनी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ में आपने सिर्फ जो पीछे से कॉपी पेस्ट ही करना होता है बेसिकली। और आपके जो लैब मैनुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले होता है आपका इंडेक्स। तो आज जो आपने इंडेक्स बनाना ना अपने यहाँ पे, तो वो देखते हैं कि उसमें क्या इश्यूज आते हैं बच्चों के। देखो, इंडेक्स में ना आप सभी के स्कूल्स में ना ये चीज़ तो मेंशन होती है कि कब प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाते हैं। जनरली प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं मई में, तो जून मंथ में प्रैक्टिकल नहीं होते। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिस दिन को स्कूल में लास्ट वर्किंग डे है या फिर उन्हें सबमिट करने को बोला हुआ है कि प्रैक्टिकल लेट से कि 25 नवंबर तक सबमिट करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने 8 प्रैक्टिकल और 6 एक्टिविटी की डेट्स डालनी है। तो डेट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे पे लगाना। जैसे सपोज करो कि अगर स्कूल में प्रैक्टिकल फ्राइडे को कंडक्ट हो रहा है, तो फ्राइडे की डेट ही हो। और आपकी जो डेट्स होनी चाहिए उसमें कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं आना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल से दूसरे प्रैक्टिकल जाने में 1 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जब भी इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स में पहली चीज़ तो आपने ये नहीं, जिस बच्चों की बुक में ऑलरेडी इंडेक्स है वो तो उसी में फॉर्मेट में लिखेंगे। जिनके जैसे यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे बना लो इंडेक्स को। अगर ये पेज फिल हो जाता है तो बेटर है कि एक पेज और पेस्ट कर दो। ठीक है, सो इंडेक्स में जो डेट्स होंगी, लेट्स से कि मैंने अगर जुलाई ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाए हैं और 12 जुलाई से स्टार्ट करवाए हैं, तो आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल डेट हो जाए 12 जुलाई। ठीक है, देख लेना कि वो मैच ना करे, संडे या सेकंड सैटरडे ना हो या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे ना हो। तो कैलेंडर, आप स्कूल कैलेंडर साथ में रखना, जो आपके पास गजेटेड कैलेंडर होता है जहाँ पे हॉलीडेज मेंशन होती हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग सारी डेट्स डाल दो, 1 वीक का गैप होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम क्या आती है हमारे में, जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आपने एम एपरेटस डायग्राम ये मस्ट होता है पेंसिल साइड पे। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन। अच्छा, जब कैलकुलेशन लिखते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या आती है, कैलकुलेशन में देखना है कि ये जो क्वांटिटीज़ लिखी हैं कि कोई यूनिट्स हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट है या ओ है, सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ, ऑलरेडी दिस इज इन सेंटीमीटर, बट इनके लिए नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सारे लिखने हैं। ठीक है, तो यूनिट सारे होने चाहिए। यूनिट्स बनाने के बाद अब यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया, ना कैलकुलेशन लिखी ना इन्होंने रिजल्ट लिखा, सो यू हैव टू मेंशन द रिजल्ट ऑल्सो। अगर ग्राफ बना तो ग्राफ बना के लास्ट में एंड में आपको इसमें ग्राफ नहीं मिले तो बाहर से मार्केट से ग्राफ लेके इसी में पेस्ट करने होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन पुट करता है, ऑब्जर्वेशन टेबल बना दिया, वेयर इज़ योर रिजल्ट, आपने रिजल्ट क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वो रिजल्ट लिखना होता है। और पेन साइड में क्या लिखना है, पेन साइड में एम, एपरेटस, फॉर्मूला यूज वगैरह। ठीक है, और प्रिकॉशंस, प्रोसीजर लिखना है, इट्स योर कॉल, लिखो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे ये ग्राफ एक बनाया हुआ है, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये ग्राफ तो बना दिया कि v सेंटीमीटर में और ये u सेंटीमीटर में है, बट यहाँ पे स्केल मेंशन नहीं किया। तो याद रखना कि आप बीइंग ए स्टूडेंट आपने यहाँ पे स्केल मेंशन करना है। स्केल कैसे मेंशन करना है, यू कैन सी कि 1 अलॉन्ग वाई एक्सिस, पूरा लिखना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिविजन्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितनी डिवीजन है, यहाँ पे 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन इक्वल टू 5 यूनिट्स, तो 1 डिवीजन कितनी होगी, ठीक है, 5/10, 0.5 यूनिट्स। फिर ऐसे स्केल में हमने मेंशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसमें भी सेम है, 10 डिवीजन 5 यूनिट्स, वो भी 1 डिवीजन की वैल्यू मेंशन करनी है। तो एग्जामिनर को ये चीज़ बतानी है कि आपने ग्राफ प्लॉट किया है, स्केल मेंशन हो। तो एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल पेपर चेक करने आता है, वो कहता है जब आपने पेपर में ग्राफ प्लॉट करना है, इट शुड बी वेल लेबल्ड, स्केल लिखा होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे स्केल नहीं लिखा तो एग्जामिनर नंबर नहीं देते, 30 और 30 नहीं आने फिर आपके प्रैक्टिकल में। और क्या क्या गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल था परफॉर्म किया, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म डायग्राम तो ठीक है, आपको इसके साथ बटर पेपर के ऊपर ये ट्रेसिंग भी करके दिखानी है। मीन आपको मार्केट से बटर पेपर लेना है, साथ ही यहाँ पेस्ट करना है, उसमें यही जो प्रिज्म, यही जो डायग्राम ड्रॉ की हैं, उनको बटर पेपर में ट्रेस करना होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कौन सा पेपर, जो ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपने ना प्रिज्म में एंगल ऑफ डिविएशन नोट करना विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो बटर पेपर के ऊपर ये प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसके ऊपर काम करो तो काम नहीं चलेगा। ये भी स्केल मिस है, इसका स्केल नहीं बना हुआ, वी नीड स्केल है। ठीक है, और हर एक्सपेरिमेंट के बाद आपने रिजल्ट लिखना है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी, प्लॉट बना दिया, रिजल्ट नहीं लिखा, यू नीड टू राइट रिजल्ट ऑल्सो। ठीक है,
फिर इस एक्सपेरिमेंट में ये सारा स्लैब से ऑब्जर्व नोट करनी, फिर भी रिजल्ट नहीं लिखा, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन द रिजल्ट एंड कैलकुलेशन ऑल्सो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे ग्राफ लेबल्ड होने चाहिए, हमारा रिजल्ट लिखा होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में यूनिट्स मेंशन है तो यू हैव टू मेंशन द यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स मेंशन करो, ठीक है। अब जैसे ये वाला ऑब्जर्वेशन किया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, टॉपिक है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स किया रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस में, ग्राफ इन प्लॉट किया। ये जो प्लॉट कर लिया, ये वैल्यूज नोट डाउन कर लिया आपने, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर इट, ओके। तो जो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायसिंग वाला ग्राफ होता है, प्लॉट करना होता है, उसको भी वेल लेबल्ड करना है। तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहले आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल 5 में इंडेक्स लिखना है। सारे इंडेक्स में मिनिमम 8 प्रैक्टिकल 6 एक्टिविटी होनी चाहिए, और हर प्रैक्टिकल के ऊपर डेट होनी चाहिए। डेट आपने शुरू कर दो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, अगर मई में प्रैक्टिकल शुरू तो मई के डेट्स डालो, अगर जुलाई में तो जुलाई ऑनवर्ड, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की डेट्स डालनी है, और वीकली एक एक डे का गैप छोड़ के। एक्टिविटी यू कैन राइट ऑन सेम डे, कि एक ही दिन में आप 2 या 3 एक्टिविटी लिख सकते हो, दैट्स पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली एक वीक में एक ही लिखना है, ठीक है। वेल लेबल्ड डेट्स हों वो सारी, ठीक है, और आपके जितने ग्राफ हों वेल लेबल्ड होने चाहिए। हर प्रैक्टिकल में आपने जब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट मेंशन करना है। इफ़ यू डोंट मेंशन द रिजल्ट, ठीक है, तो एग्जामिनर पॉइंट आउट करेगा गलती। तो ये चीज़ें अपनी फाइल में रेडी रखो, फिर चेक करो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू।